परमेश्वर मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद परमेश्वर मुखिया अमर रहे परमेश्वर मुखिया अमर रहे लालू यादव मुर्दाबाद राष्ट्रीय जनता दल मुर्दाबाद वीर परमेश्वर अमर रहे वीर परमेश्वर अमर रहे। 1990 में नक्सलवाद चरम पर था तो हमारे वीर परमेश्वर आकर और नक्सलवाद को खत्म किए। सरकार से नक्सलवाद खत्म नहीं हो रही थी तो हमारे वीर परमेश्वर आके और आज कौन कारिका पासवान है, कभी गुंडा मावली को बना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, उसे सीएम बनेंगे, उनके औकात में ला देंगे हम लोग, औकात में ला देंगे सीएम बनेंगे, कभी सीएम नहीं बन सकते हैं। और मैं तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूं कि वैसे वैसे लोग आपके पार्टी को गर्द में मिला देंगे और आपका जो ख्वाब है सीएम बनने का वो कभी नहीं बन पाएंगे। बारे में पहले जाने कि वो किस कैरेक्टर का है, वो कैरेक्टर लेस औरत है। हम लोग 20 को नहीं 100 प्रमाण हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय पुतला इसीलिए दहन किए हैं कि वो पार्टी में रहते हुए अपने मुखिया का एथी को अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। और तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल है, उनको क्या राजनीति जानकारी हो। के हर सीधी विधानसभा से 7 नंबर वार्ड का चुनाव लड़के अगर तेजस्वी यादव बनवा देंगे तो अपना मौत छिलवा देंगे। हमारे वो अमर हैं, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। सरिका पासवान को इतना औकात नहीं है कि परमेश्वर मुखिया के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बात बोल दे, इतना औकात नहीं है। अगर बोलना होता तो उनके बाप दादा उनके जब जीवन में जब वो जीवित थे तब बोल के दिखा देते, या फिर खुले मंच से कहीं बोल के दिखा दो। आप सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आप चोर हैं, आपको लाज नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट जिसको चोर कहती है और उसको चुनाव लड़ने से रोक लगा देती है, उस जात के नाम पर वो लोग भी उसको मुर्दाबाद कह के दिखाए, लालू यादव को मुर्दाबाद कह के दिखाए। अगर वो खुद से कही रहती तो राजद अपने ट्विटर हैंडल से उसको फिर पोस्ट नहीं करता, तो ये तो साबित होता है कि राजद खुद इस चीज़ को कहवाया है। और परमेश्वर मुखिया पर एक विवाद बहुत तेजी से वायरल हुआ। सरिका पासवान एक इंटरव्यू या कार्यक्रम के दौरान परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद का नारा लगाती है। उसके बाद पूरा भूमिहार समाज एकजुट होकर सामने आता है कि परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद नहीं, परमेश्वर मुखिया जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। आशुतोष कुमार कहते हैं कि अगर ये बोल रही है तो हम राख लगाकर जीप खींच लेंगे। ये सारे मुद्दे पर आज लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पुतला दहन हुआ है। इसी पर हम सब चर्चा करेंगे। हमारे साथ पार्टी के नेता हैं, उनसे बात करेंगे। आज आप लोगों ने पुतला दहन किया है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जब 1990 में नक्सलवाद चरम पर था तो हमारे वीर परमेश्वर आकर और नक्सलवाद को खत्म किए। सरकार से नक्सलवाद खत्म नहीं हो रही थी तो हमारे वीर परमेश्वर आके और आज कौन कारिका पासवान है जो हमारे वीर परमेश्वर सारिका पासवान जो वीर परमेश्वर को मुर्दाबाद बोल रही है। कारिका पासवान कर रहे हैं। हाँ, कारिका पासवान ही हम उसको बोलते हैं। वो अच्छी लेडी नहीं है, जहाँ तक हम फेसबुक पर देखा है, हम लोगों ने सुना है। तो इस पे तेजस्वी यादव को आगे आके और उसको निष्कासित करना चाहिए पार्टी से। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने आज लालू यादव का पुतला दहन किया है। और अगर वो निष्कासित नहीं करते हैं तो हम लोग उनका खुला विरोध करेंगे। आरजेडी उसको जो नारा लगाती है, उस नारे को अपने सोशल मीडिया से वायरल करती है और शेयर करती है। इस पर क्या कहिएगा कि परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद थे क्या? एकदम नहीं, परमेश्वर मुखिया जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। उन्होंने नक्सलवाद को खत्म किया है। और मैं तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूं कि वैसे वैसे लोग आपके पार्टी को गर्द में मिला देंगे और आपका जो ख्वाब है सीएम बनने का वो कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द उसको पार्टी से निष्कासित कीजिए। आशुतोष कुमार, जब वो बातें कहते हैं कि अगर ये बात बोल रही हैं कि तुम राख लगाकर जीप को खींच लेंगे, उसके बस का चीज है। सारिका पासवान एक अभद्र लेडी है, वो अपना अभद्र व्यवहार कर रही है। आशुतोष जी बोले हैं, एकदम सही बोले हैं, उसका जीप राख लगा के खींच लेना चाहिए एकदम। अच्छा, और लोग हैं, उनसे समझा, क्या कहिएगा? आशुतोष कुमार का आज उन्होंने लालू यादव का और तेजस्वी यादव का पुतला दहन की बात की, आज अपने लालू यादव का पुतला दहन किया, परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कह रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा?
देखिए, जहाँ तक सवाल है परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद जो लेडीज कही है, वो अपने कैरेक्टर के बारे में पहले जाने कि वो किस कैरेक्टर का है। वो कैरेक्टर लेस औरत है। हम लोग 20 को नहीं 100 प्रमाण हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय आशुतोष कुमार जी रखे हुए हैं। आवश्यकता पड़ेगा तो सबको हम लोग सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। परमेश्वर मुखिया कभी भी किसी का हित नहीं किए हैं। हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। हम लोग हित नहीं सोचते हैं। हम लोग भी राजद को सपोर्ट किए हैं तब ये सरकार बना है। हम हरसिद्धि विधानसभा से आते हैं। हरसिद्धि विधानसभा से राजेंद्र कुमार राम रहे हुए हैं। उनसे वो अपने बाइट लें कि वहाँ के स्वर्ण समाज जो है सो उनको सपोर्ट किया है कि नहीं। सपोर्ट किया है तभी राजेंद्र राम विधायक बने थे। लेकिन आज के टाइम में आदरणीय उनके जो लालू प्रसाद यादव हैं, जो अभी वर्तमान में अभी अध्यक्ष है पार्टी की, उनको एक्शन लेना चाहिए ऐसे करिका पासवान औरत पे। उसको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। हम लोग पुतला इसीलिए दहन किए हैं कि वो पार्टी में रहते हुए अपने मुखिया का एथी को अच्छा नहीं कर रहे हैं। उनको एक्शन लेना चाहिए। और तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल है। उनको क्या राजनीति जानकारी हो। कभी गुंडा मावली को बना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। उसे सीएम बनेंगे, उनके औकात में ला देंगे। हम लोग औकात में ला देंगे। सीएम बनेंगे। वो कभी सीएम नहीं बन सकते हैं। ऐसे लेडीज को अगर रखते हैं वो तो सीएम वार्ड के चुनाव आके हरसिद्धि विधानसभा से 7 नंबर वार्ड का चुनाव लड़के अगर तेजस्वी यादव बनवा देंगे तो अपना मौत छिलवा देंगे। हमारे वार्ड से नहीं जीतेंगे। और सीएम के ख्वाब देखते हैं वो ख्वाब छोड़ दे। वार्ड के चुनाव हम कहते हैं कि हरसिद्धि विधानसभा के 7 नंबर वार्ड में खड़ा होके वार्ड के चुनाव निकाल दे। उसके बाद अपना मौत छिलवा देंगे। मौत छिलवा लीजिए। मौत छिलवा देंगे। तो आशुतोष कुमार को जब आशुतोष कुमार ये बात बोले तो सारिका पासवान तो कुछ अभद्र बोल रही है आशुतोष कुमार। अरे वो क्या बोलेगी। वो तो लेडीज है। लेडीज तक कहने में लेडीज को शर्म आनी चाहिए। जिस योनि की बात करती है उस योनि के बारे में अगर हम व्याख्या करने लगे ना, उसका पति लात मार के उसको निकाल दिया है। वो क्या टिप्पणी करेगी। देखिए और लोग हैं, उनसे जाने क्या कहिएगा। जिस प्रकार से आशुतोष कुमार ने पुतला दहन की बातें कही और उसके बाद जिस प्रकार से परमेश्वर मुखिया को मुर्दाबाद सारिका पासवान कहती है, उस पर क्या कुछ कहिएगा। देखिए, परमेश्वर मुखिया किसी एक जाति वर्ग के प्रणेता नहीं थे। वो सकल समाज के प्रणेता थे। अगर उनके बल से अगर भयभीत होकर कोई बाद में उनके मरणोपरांत बाद में अगर उनकी चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं अमरत्व है। वो अमर हैं। जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। मेरा लॉजिक ये है, तर्क ये है कि ये कहीं ना कहीं कुंठा भाव से प्रेरित होकर और कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर ये कहवाया गया है। सारिका पासवान को इतना औकात नहीं है कि परमेश्वर मुखिया के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बात बोल दे। इतना औकात नहीं है। अगर बोलना होता तो उनकर बाप दादा उनके जब जीवन में जब वो जीवित थे तब बोल के दिखा देते, या फिर खुले मंच से कहीं बोल के दिखा दो। अगर औकात है उसको तो बोल के दिखा दे। हम लोग खुला चैलेंज करते हैं। रही बात कि जिस पर अपराधी कह के उन पर लांछन लगाते हुए कहा जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना डिमांड का सप्लाई हम लोग नहीं देते हैं। अगर उस तरह से अपराध की बात की जाए तो भगवान रामचंद्र को भी अपराधी कहा जाएगा, कृष्ण को भी अपराधी कहा जाएगा। जब उनका खुद का मुखिया जी का बयान हम कह रहे हैं, जब हिंसक और राक्षसी प्रवृत्ति के दमन के लिए किया गया हिंसा, अहिंसा की स्थापना के लिए, शांति की स्थापना के लिए किया गया हिंसा में कोई दोष नहीं है। भगवान राम भी रावण पे चढ़ाई किए थे तो एक सीता के लिए किए थे। वो केवल भगवान राम की पत्नी नहीं थी। नीति और अनीति की बात होती है। आपने किसानों पे चढ़ाई करना शुरू किया, उसमें कार्रवाई होना शुरू हुआ, उसमें कौन सा नया बात है। उसमें बहुत सारा चीज़ हुआ, उन पे मुकदमा हुआ। हमारे डीजीपी से इंटरव्यू ले रहा था लोग कि वो तो प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं तो उनके बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे, ये भी काम हुआ है। तो वो खुद बोले कि भाई उनके ऊपर मुकदमा हुआ था। अच्छा एक चीज़ बताइए, वो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर मुखिया अपराधी थे, तो अपराधी क्या कोर्ट ने साबित किया है अपराधी उनको? नहीं, अभी कहाँ। वो तो आरोपी और अपराधी में यही अंतर समझ में नहीं आता है। चारा चोर क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आप चोर हैं, आपको लाज नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट जिसको चोर कहती है और उसको चुनाव लड़ने से रोक लगा देती है, उस जात के नाम पर वो लोग भी उसको मुर्दाबाद कह के दिखाए। लालू यादव को मुर्दाबाद कह के दिखाए।
तब न कहा जाएगा कि हाँ लालू यादव चोर है, बस इतना कह के दिखाए। मुर्दाबाद का छोड़िए ना, चोर है। हम तो कह रहे हैं खुले मन से कि लालू यादव चोर है, चोर था, चोर है, चोर ही रहेगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया ना। अच्छा, तो आज क्या क्या कहिएगा? प्रदर्शन का आज आपने विरोध किया है, क्या आगे भी चुप नहीं रहेगी? ये बस आगाज है, हाँ। अभी अंजाम बाकी है। अभी अंजाम बाकी है। बस अब अगर उसको ख्याल आ गया कि उसने गलती की है तो बस इतना ही पर रह जाएगा, नहीं तो बात बहुत आगे तक जाएगी। और लोग हमसे जानने की कोशिश क्या कहिएगा आज के लेकर? आशुतोष कुमार को ने तेजस्वी यादव और लालू यादव का पुतला दहन पर किया, और परमेश्वर मुखिया को सारिका पासवान जो है वो मुर्दाबाद करे, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, सारिका पासवान मुर्दाबाद खुद से नहीं कही है, उससे कहलवाया गया है। अगर वो खुद से कही रहती तो राजद अपने ट्विटर हैंडल से उसको फिर पोस्ट नहीं करता। तो ये तो साबित होता है कि राजद खुद इस चीज़ को कहवाया है, और राजद को ये चीज़ लगा कि आज के समय में पासवान समाज का नेतृत्व चिराग पासवान के हाथ में है, और चिराग पासवान एनडीए के साथ मजबूती से हैं, और तेजस्वी यादव के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अभी चिराग पासवान ही दिख रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में एनडीए अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री यहाँ से घोषित करता है तो युवा हैं, और युवा होने के नाते वो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, और स्वर्ण समाज भी उनके ऊपर विश्वास करके उनको मत देगा। क्योंकि चिराग पासवान कभी भी किसी के प्रति इस तरह का बिहेव नहीं करते हैं और इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। सारिका पासवान में कहिए मुर्दाबाद क्या? सारिका पासवान को इसलिए आगे किया गया है कि पासवान वोटर को तोड़ा जाए और राजद के तरफ मोटिवेट किया जाए। तो राजद को ये चीज़ खुद समझना होगा कि पासवान वोटर, एक वोट सारिका पासवान से नहीं आ सकता है, बाकी वोट का क्षति तो उसको मतलब हो ही गया। जो स्वर्ण वोटर था, तेजस्वी यादव को इज्जत रास नहीं आया, उनको परशुराम जयंती में बुला करके और अपने 5000 भूमिहार युवाओं और स्वर्ण युवाओं के साथ बैठा करके और उनको कहा गया कि दही चूड़ा खाइए एक साथ। ये चीज़ उनको रास नहीं आया उनको, क्योंकि वे लोग तो राजनीति करते हैं सिर्फ जातिवाद करके, उनको ये विकास की राजनीति रास नहीं आती है। जातिवाद की राजनीति वो शुरू से पढ़े हैं उसी पाठशाला में। क्योंकि मान लीजिए कि आप राजनीति सीखिएगा कहीं पे किसी गुरु के पास, तो आपका तो गुरु वैसा ही मिला, आप अपने पिताजी को गुरु मानते हैं और आपके पिताजी का राजनीति वैसे ही था कि बस जातिवाद फूट डालो और शासन करो। तो जिस तरह के गुरु को आप मतलब गुरु चेला है, उसी तरह का आपका बिहेव है। तो वही चीज़ इनके अंदर हो गया है। ये लोग यही चाहे हैं कि पहले भूमिहार और पासवान को टकराया जाए, और पासवान के साथ साथ और दलित को एक जगह करके और स्वर्ण दलित कराया जाए। और इन लोग को यही दिखता है, इन लोग को हाँ बीच में माजा मारा जाए। इन लोग को यही फार्मूला दिखता है कि इधर संख्या ज़्यादा है उधर संख्या कम है, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि संख्या ज़्यादा और कम ये सब चीज़ समय बीत गया। अभी का समय वही है कि आइए विकास के रास्ते पे। संख्या ज़्यादा होने से अगर आपको बना दिया जाए तो क्या यादव समाज में आपसे पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है? और लालू जी पे जब सुप्रीम कोर्ट यह आरोप लगा दिया कि आप दोषी हैं, तो फिर ये सभी राजद वाले उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाए? दूसरे किसी यादव को क्यों नहीं बना दिए? या राजद में बहुत सारे लोग हैं, तो आरोपी को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं। और जिसको कोर्ट ने बरी कर दिया परमेश्वर मुखिया जी को, उस मुखिया जी को आप मुर्दाबाद का नारा लगवा रहे हैं। समझदार लोग इस सब चीज़ को समझ रहा है, और सभी जाति वर्ग में मतलब समझदार लोग भी हैं। लेकिन वोटर तो हर तरह का लोग है, जिसके पास मतलब पढ़ा लिखा है वो भी वोटर है, नहीं पढ़ा लिखा है वो भी वोटर है। वोट का अभी महत्व है। तो हमारे समाज में जो भी शिक्षित लोग हैं, अपने जो नहीं शिक्षा है, जो काम धाम करते हैं, इस सब चीज़ में नहीं है, उनको इनका दायित्व है कि जाके समझाए कि भाई अब वो दिन बीत गया कि आप जातिवाद पे अब राजनीति कीजिए, अब आइए और विकास पे राजनीति कीजिए। आपके यहाँ से जो प्रत्याशी आके चुनाव लड़ रहा है वो आपके समाज के लिए क्या कभी खड़ा हुआ है? इस चीज़ को देखिए। अगर ऐसा कीजिएगा तो आने वाला दिन समाज के लिए अच्छा होगा। अगर इस चीज़ पे नहीं आइएगा तो फिर जातिवाद के लहर में 90 वाले दशक के तरह लड़ते रहिएगा, और यही फिर विनाश का कारण होगा, और लालू यादव का जो मंशा है वो फिर पूरा होगा। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से अभी परमेश्वर मुखिया जिंदाबाद के नारे लगे, और आपको इस पर क्या कुछ कहना है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।